जय श्री राम। आप सबको नव संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 से भारतीय कालगणना के अनुसार नव वर्ष 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबके लिए यह वर्ष कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, हमारा समाज और राष्ट्र कल्याणकारी पथ पर अग्रसर हो, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इसी दिन से पावन नवरात्रि भी प्रारंभ होने जा रही हैं। वर्ष में वैसे तो 4 बार नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। आश्विन मास की और चैत्र मास की ये 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि हैं। नवरात्रियों के पावन समय को साधना के लिए बड़ा ही उपयोगी समय हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने माना है। तो ये एक प्रकार से ऋतुओं का संधि काल होता है, संधि वेला होती है। जैसे प्रतिदिन का जो संधि काल होता है, प्रातःकाल की संधि वेला और सायंकाल की संधि वेला, वो कुछ कार्य उसमें करने योग्य होते हैं और कुछ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे उसमें सोना वर्जित है, भोजन करना वर्जित है, यात्रा प्रारंभ करना वर्जित है और सांसारिक जो भोग विलास के कार्य हैं वो उसमें वर्जित हैं। और करने योग्य कौन सा कार्य है, उसमें भजन किया जा सके, जप किया जा सके, आसन प्राणायाम करने योग्य हैं। यानी कि साधनात्मक जो कार्य हैं वो उसमें किए जाएं तो अत्यंत वो लाभदायक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये ऋतुओं का संधि काल होता है। तो ऋतुओं के संधि काल में भी हम कुछ बातों का ध्यान रखें। हमारे मनीषियों ने इस बात का ध्यान रखा, इसीलिए उन्होंने इन नवरात्रियों के पावन दिनों को साधना के लिए सुरक्षित एक प्रकार से किया है। हम इन दिनों जितना बन पड़े अपने आहार पर, अपने व्यवहार पर, अपने विचारों पर, अपने सोने और जागने पर जितना उसको सात्विक हम बना सकें, जितना साधनात्मक बना सकें, उतना ही हमारे लिए लाभदायक कल्याणकारी होने वाला है। तो एक ऐसा अनुष्ठान आज हम आप लोगों को बताएं जो हम सब गायत्री परिवार के लोग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों से ही ये व्यवस्था गायत्री परिवार में दी है कि कम से कम इन नवरात्रियों के दिनों में, वर्ष में यानी कि 2 बार, प्रत्येक साधक, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ प्रत्येक साधक कम से कम 24-24 हजार का एक लघु अनुष्ठान संपन्न करे। तो इस तरह से वर्ष में वो 2 लघु अनुष्ठान गायत्री के संपन्न हो जाते हैं। तो 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्र का एक लघु अनुष्ठान किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाए? प्रतिदिन 30 माला गायत्री जप की करनी होती हैं। जो गायत्री साधना के अभ्यासी हैं, जो गायत्री की विधि और निषेध को जानने वाले हैं, जो गायत्री के नियमों को जानने वाले हैं, ऐसे साधक इन दिनों में गायत्री की ये विशेष साधना करें। एक समय भोजन करें, अपने सोने और जागने पर नियंत्रण रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना के लिए उपयोगी समय होता है। अधिक जप जो है इन 30 मालाओं का, वो प्रातःकाल के समय में ही संपन्न किया जाए। थोड़ा बहुत कुछ बच जाए, माला की संख्या बच जाए, तो वो सायंकाल के समय में पूर्ण की जा सकती है। तो इस तरह से इन 8 दिनों में हमारी दिनचर्या, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार इतना सात्विक बन जाए, इतना सहज और सरल बन जाए कि हम साधना के पथ पर अग्रसर हो सकें, प्रभु की कृपा हम प्राप्त कर सकें। वेद माता गायत्री अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर विशेष रूप से अनुग्रह इस साधना काल में बरसाने वाली होती हैं। तो इन दिनों में हम ये गायत्री का अनुष्ठान जरूर करें जो कर सकते हैं। 9वें दिन हवन यज्ञ के साथ पूर्णाहुति और कन्या पूजन उस दिन करें। तो इस प्रकार से 9 दिनों में हम गायत्री का एक ये लघु अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। साधनात्मक हमारी मनोभूमि बन जाए, साधनात्मक हमारे घर का वातावरण बन जाए। तो इस तरह से ये नवरात्रियों के पावन दिनों का हम सदुपयोग करते हुए भगवती गायत्री की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। एक बार पुनः आपको
नवरात्रि की और नव वर्ष की, नव संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।